A very good morning, student. Have a pleasant day to all of you. Welcome back in Rajiv Nagoria English classes. हमारा टेंस का टॉपिक चल रहा था जिसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ चुके थे। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जो कि कंटिन्यूस और परफेक्ट दोनों को जिसे मिला के बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सो आज का हमारा टॉपिक जो चल रहा है टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो स्टूडेंट, एक तो हम पहले ये देखेंगे कि कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर क्या अंतर है। क्योंकि कंटिन्यूअस क्या होता है, जारी रहना, अर्थात किसी भी कार्य का जारी रहना। वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा था हमने और आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने देखा था कि उस समय बोलते समय वर्क इज कंटिन्यू, कार्य जारी रहता है। उस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमें कार्य के जारी होने का पता चलता है, परंतु हमें इस टेंस में ये नहीं पता चलता कि कार्य कब से चल रहा है। सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कार्य के जारी रहने के साथ साथ हमें यह भी पता चलता है कि कार्य कब से चल रहा है। सो सबसे पहले हम इसकी पहचान देखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान, यस। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान के बारे में पढ़ेंगे। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान हमने पढ़ी थी हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं। बट इस टेंस में केवल कार्य के जारी रहने का पता चल रहा है, ये नहीं पता चल रहा कि कार्य कब से हो रहा है। तो इस टेंस में कार्य के जारी रहने के साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि कार्य कब से चल रहा है। तो इस टेंस के जो हिंदी वाक्य हैं उनके अंत में से रहा है या सी रही है या से रहे हैं आदि आते हैं। जैसे एक तो हम देखें कि बच्चे क्लास में अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, तो केवल कार्य जारी होने का पता चल रहा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। एक हम कहें जैसे विद्यार्थी 1 घंटे से या 9 बजे से कक्षा में इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसमें जैसे मैंने अभी आपको हर टेंस की मैंने आपको एडवर्ब बताई है, तो इस टेंस की भी जो इस विशेषता को अलग करती है वो है एडवर्ब। क्या है? एडवर्ब। तो इस टेंस की मुख्यतः 2 एडवर्ब हैं जिनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। एक आती है हमारी सिंस और दूसरा आता है हमारा फॉर। सिंस और फॉर के बारे में इसमें आपको बताएंगे कि सिंस फॉर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। सिंस फॉर लगने से ये से रहा का भाव इसके अंदर आ जाता है। अब इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो जैसे प्रेजेंट परफेक्ट की हमने पढ़ी थी हैज और हैव, तो इसकी है आगे बी लग जाएगा, हैज बीन या हैव बीन। सब्जेक्ट वही जिसे मैंने आपको बताया था ही, सी, इट, नेम या सिंगुलर नाउन के साथ हैज बीन का प्रयोग करेंगे। आई,
वी, यू, दे या प्लूरल नाउन के साथ हम हैव बीन का प्रयोग करेंगे। फिर आती है हमारी एम बी, मेन वर्ब। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जहाँ पे कंटिन्यूस शब्द आ जाता है, चाहे कोई सा भी टेंस हो, सब में हम V1 प्लस ING का प्रयोग करते हैं। ये इसमें आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। तो इसकी हमें पहचान हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, एड और सिंस, फोर का प्रयोग, हैज बीन वर्ब, हैज बीन या हैव बीन। ओके, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसका आगे पढ़ते हैं। यस स्टूडेंट, अभी जैसे मैंने आपको बताया इसकी जो एडवर्ब है सिंस और फोर, मेन इनका यूज है। तो पहले हम ये देखेंगे कि इनका यूज कहाँ किया जाता है। हम इसको ऐसे एक टेबल में डिवाइड कर लेते हैं। सिंस और फोर का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाएगा ये मैं आपको समझाता हूँ। तो देखो, जो सिंस है, सिंस का प्रयोग डेफिनेट टाइम के लिए किया जाता है। उसको हम कह सकते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, या इसको हम निश्चित समय भी कह सकते हैं, निश्चित समय से पहले, या पॉइंट ऑफ टाइम। जो फोर का प्रयोग है ये आता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, या अनिश्चित समय भी कह सकते हैं, समय। अब हम पहले सिंस के बारे में देखते हैं कि सिंस का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो एक देखो आता है जिसे निश्चित टाइम, जिसे हम कहते हैं 9 o'clock या 8 o'clock। जब टाइम पूरा दिया जाए, 9 o'clock, 8 o'clock, 10 o'clock, कोई भी तो ये निश्चित समय है, 7 बजे से, 8 बजे से, 9 बजे से, 10 बजे से, 11 बजे से, ऐसे कोई भी टाइमिंग हो तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। एक जैसे डेज नेम, डेज नेम, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये जितने भी नेम्स हैं डेज नेम, इन सभी से पूर्व हम सिंस का प्रयोग करेंगे। एक आता है हमारा मंथ नेम, मंथ नेम, जैसे जनवरी टू दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सभी मंथ से पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। तो जैसे कोई इंपॉर्टेंट कोई भी डेट आ जाती है, डेट या ईयर, जैसे मान लीजिए आज है 10 अक्टूबर और ईयर है 2020। तो देखो ऐसे 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, कोई भी डेट आ जाती है, या कोई भी ईयर, जैसे 1999 या 2020 या 2018, 2019, कोई भी ईयर की डेट इस तरह से आ जाती है तो उससे पहले हम सिंस का प्रयोग करेंगे। एक आता है हमारा, जैसे कई बार हम बोलते थे कि मेरे जन्म से पूर्व, या कोई भी बात आ जाती है तो जन्म को बोलते हैं बर्थ, क्या बोलते हैं, बर्थ। और आपको पता है कि बर्थ कभी ना कभी तो हुआ हुआ निश्चित है, तो उससे पहले हमेशा हम सिंस का प्रयोग करते हैं। एक जिसमें कई बार आ जाता है सुबह से, मॉर्निंग, तो इनसे पहले भी हमेशा सिंस का प्रयोग करेंगे। अब हम देखते हैं फोर का प्रयोग, कि फोर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, इसी से आपको समझ में आ जाएगा। इस यहाँ पे दे रखा है 9 बजे से 8 बजे से। यहाँ पे हम बात करते हैं समय की अवधि की, जैसे मान लो हम कहें 1 आवर,
मतलब 1 घंटे से, या 2 आवर 2 घंटे से, या 3 आवर्स, या 3 घंटे से। अब देखो यहाँ पे हमें केवल समय की अवधि का पता चल रहा है भाई 1 घंटे से, लेकिन कौन से 1 घंटे से काम हो रहा है ये हमें नहीं पता, अनिश्चित है। तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का प्रयोग करेंगे। फिर जैसे बात करते हैं डेज नेम की। अगर हमें डेज नेम नहीं दे रखे हैं, अगर ऐसे आ जाए जैसे 3 डेज 3 दिनों से, या 5 डेज 5 दिनों से, या 7 डेज 7 दिनों से, तो ये हमें केवल दिनों की अवधि के बारे में पता चल रहा है, न कि कितने दिन, कौन से दिन, ये हमें नहीं पता चल रहा। तो फॉर का प्रयोग करेंगे। ऐसी इस मंथ नेम है, अगर किसी भी मंथ का नेम दे रखा है तो सिंस का प्रयोग करेंगे, और नाम नहीं दे रखा केवल ऐसे आ जाए जैसे 2 मंथ 2 महीने से, या 3 मंथ 3 महीने से, या 4 मंथ 4 महीने से, तो इनसे हमें केवल महीनों की अवधि के बारे में पता चल रहा है, तो यहाँ पर भी फॉर का प्रयोग किया जाएगा। फिर आता है हमारी इसी तरह से ईयर, जैसे हम 3 इयर्स 3 वर्षों से, 5 इयर्स 5 वर्षों से, या 10 इयर्स 10 वर्षों से, तो इनसे हमें केवल समय की अवधि के बारे में पता चल रहा है, नहीं कि ये पता चला कि कोई कार्य कब से किया जा रहा है, तो वहां पर हम फॉर का प्रयोग करेंगे। ओके स्टूडेंट, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस ओके स्टूडेंट, आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पहचान, एडवर्ब, मेन वर्ब के बारे में हमने पढ़ा। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम इसके फॉर्मूला और आपको सेंटेंस बनाना सिखाएंगे कि कैसे वाक्य बनाते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।